भाद्रपद की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं प्यारे श्री कृष्ण कान्हा के रूप में। तो श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हम सबको पता है कि मथुरा की जेल में उनका जन्म होता है और गोकुल में वो पहुंचाए जाते हैं वसुदेव द्वारा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपने ना तो आज तक सुने होंगे, ना ही कभी इनके बारे में कहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। श्री कृष्ण को अगर प्रेम करते हैं ना, तो ये बातें आपको जानना ज़रूरी है। श्री कृष्ण के ऐसे छुपे हुए रहस्य आज मैं बताने जा रही हूँ। इसके साथ एक और रहस्यमयी मंत्र मैं आपको दूंगी जो हर गोकुल वासी की ज़बान पे रहता था। गोकुल में जब श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रचना शुरू किया ना, तो हर गोकुल वासी मंत्र मुग्ध हो जाता था। लेकिन हर गोकुल वासी की रक्षा करते थे श्री कृष्ण, और ये रक्षा कवच था ये मंत्र जो मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़ा धीरज रखिएगा, हर एक बात खोली जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे जब श्री कृष्ण जन्म लेने ही वाले थे, ठीक उसी समय स्वर्ग लोक और दैत्य लोक का भीषण युद्ध होता है। अब इस युद्ध से भूदेवी डर जाती है, यानी पृथ्वी कांप जाती है, और भूदेवी डर के मारे ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी से कहती है कि हे ईश्वर, अगर इसी तरह से अत्याचार बढ़ता गया, असुरी शक्तियां बढ़ती गई ना, तो मानव जाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और इस भूलोक की रक्षा अब आपके हाथों में है। ब्रह्मा जी विचार करते हैं और भूदेवी को अपने साथ लेकर श्री हरि के पास जाते हैं। अब श्री हरि भूदेवी को वादा करते हैं कि कुछ ही समय बाद वो मानव रूप में अवतरित होंगे और सब असुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन जन्म कोई साधारण रूप से नहीं होता, या जितना हमें पता है केवल वही सच नहीं है, वो आधा सच है। अब पूरा सच सुनिएगा। आप जानते हैं कृष्ण 8वें पुत्र थे देवकी और वसुदेव के, लेकिन उनसे पहले 7 और बच्चे पैदा हुए। अब 6 का वध कंस ने कर डाला, लेकिन ये 6 कौन थे? आप जानते हैं ये 6 कंस के ही पिछले जन्म के साथी थे, यानी कंस जो एक असुर था पिछले जन्म में भी उसी के साथी थे ये 6 बच्चे जो उसी के हाथों मारे गए। लेकिन जो 7वां पुत्र था वसुदेव और देवकी का, वो थे हमारे बलराम यानी बलभद्र। और ये देवकी माँ के गर्भ में आए तो सही, लेकिन योग माया ने बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिनका जन्म रोहिणी माँ के गर्भ से होता है। यानी बलराम स्वयं शेष नाग थे और नागलोक से आए थे। तो इस तरह से 7वें पुत्र के बाद जन्म लेते हैं हमारे श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा की जेल में देवकी के गर्भ से होता है, लेकिन वो तो वैकुंठ से आए थे, पर उनकी एक शक्ति गोलोक में भी रहती है, और गोलोक से आई थी योग माया, और उनका जन्म होता है माँ यशोदा के गर्भ से। अब योग माया श्री कृष्ण की ही शक्ति थी जो सारी लीलाएं करती है बाद में। तो योग माया के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वही कंस को चेताती है कि तुझे मारने वाला तो पहले से ही जन्म ले चुका है। अब कंस डर के मारे गोकुल को छान मारता है, लेकिन कृष्ण का बाल विवाह का नहीं होता। अब श्री कृष्ण के जन्म के समय ज्योतिषी पहले ही नंद बाबा को चेतावनी दे देते हैं कि तेरे घर एक पुत्र तो आएगा जिसके पास दैव्य शक्ति होगी, लेकिन गोकुल पे खतरा मंडरा रहा है, तो तुम्हें गोकुल छोड़ देना चाहिए। अब नंद बाबा ये बात अनसुनी कर देते हैं, और होता भी यही है। दैवीय शक्ति यानी श्री कृष्ण उनके घर में आते तो हैं, लेकिन गोकुल पे बार बार कंस के हमले होते रहते हैं। अब उन हमलों को अपनी लीला करके श्री कृष्ण टाल तो देते हैं, लेकिन एक बार यमुना अपनी उफान पर थी, यमुना का जल अपनी सीमा पार कर रहा था। गोकुल वासी डर गए थे, उन्हें खतरा था कि यमुना का जल अगर और बढ़ा तो सारे गोकुल को बहा ले जाएगा। उसी समय गोकुल वासी एक मंत्र करते हैं जो हर गोकुल वासी के जबान पे रहता
रहता था। अब ये कौन सा मंत्र था? क्या हमारे जीवन की भी रक्षा वो कर सकता है? बिल्कुल, ये मंत्र इतना चमत्कारी है कि अगर आप इसे हर रोज भी करेंगे ना, कोई भी परेशानी आती है आपके जीवन में, ये एक मंत्र करने से आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। अब ये कौन सा मंत्र था, जरा दिल थामिएगा। ये मंत्र था ते गोविंदम दामोदरम माधवेति। अब इस मंत्र में 3 नाम आते हैं श्री कृष्ण के, जो उनके सबसे प्रिय हैं। सबसे पहले दामोदर। अब दामोदर उनको कब बोला गया? जब माँ यशोदा उनको माखन चुराते देखती थी ना, तो रस्सी से बांध देती थी, और ये नाम उनका तब पड़ा। उसके बाद आता है गोविंद, यानी जो गायों और इंद्रियों का रक्षक है, भगवान श्री कृष्ण के ये नाम। और आखिर में इसमें नाम आता है माधव, यानी जो मधु से भी ज़्यादा मीठा हो, शहद से भी मीठा कौन हो सकता है? वो है हमारे प्यारे श्री कृष्ण। तो दोस्तों, श्री कृष्ण जो श्री हरि का पूर्ण अवतार है, उनके 2 रूप इस धरती पर आए। एक तरफ उनकी शक्ति योग माया और दूसरी तरफ आते हैं श्री कृष्ण। लेकिन कुछ और विचित्र रहस्य हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। आप जानते हैं नंद बाबा का घर कितना विचित्र था कि उसके किसी भी कोने में आप खड़े होकर आवाज देंगे ना, तो हर आवाज श्री कृष्ण के कानों तक पहुंचती थी। यानी ऐसा माना जाता है कोई भी इंसान आज भी उस घर में आवाज देता है ना, तो वो आज भी श्री कृष्ण के कानों तक पहुंचती है। और साथ में ये भी रहस्य है कि गोकुल 2 थे, यानी आज हम जिस गोकुल में जाते हैं दर्शन के लिए, वो नया गोकुल है, जिसमें बाद में श्री कृष्ण स्थानांतरित होकर अपने परिवार और गोकुल वासियों के साथ आए थे। और आप जानते हैं गोकुल का एक और रहस्य है कि यहाँ की धूल का एक एक कण योग माया की ब्लेसिंग से चार्ज है। यानी आपने देखा होगा ना, वृंदावन में लोग लेटते हैं धूल में, अपने शरीर पे ये धूल मलते हैं, क्योंकि इसके एक एक कण में योग माया की शक्ति है, जो और कुछ नहीं, श्री कृष्ण की ही शक्ति है, और उनकी हर लीला उस शक्ति में ही समाई हुई है। तो इस तरह से श्री कृष्ण के जीवन के ये कुछ रहस्य आज मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। लेकिन इससे आगे भी मैं आपको कुछ और रहस्य बताने जा रही हूँ। साथ में रहस्यमयी 2 मंत्र दूंगी आने वाले अगले 2 एपिसोड्स में। लेकिन उससे पहले ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, क्योंकि सबको पता होना चाहिए हमारे प्रिय दामोदर के इन रहस्यों के बारे में। कान्हा को सब जानते हैं, सब प्रेम करते हैं, सब पूजते हैं, लेकिन कान्हा के रहस्य हर कोई नहीं जानता। नहीं जानता योग माया के बारे में, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही थी। तो इस तरह से अगर आप श्री कृष्ण को सचमुच प्रेम करते हैं, तो इस ज्ञान को, इस रहस्य को अपने तक मत रखिएगा, सब में बांट दीजिएगा। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं मथुरा के पेड़े और वृंदावन का मोर पंख श्री कृष्ण को अर्पित करना, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मथुरा जाकर वो प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन सब जा नहीं पाते। पर अब ये मुमकिन हो पा रहा है श्री मंदिर ऐप के सहारे। तो अगर आप ये सेवा घर बैठे लेना चाहते हैं, श्री मंदिर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस सेवा को जरूर ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से हम इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर से मुलाकात होगी श्री कृष्ण के 2 रहस्यमयी मंत्रों के साथ, जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। और अगर आप विश्वास करें, श्री कृष्ण को सरेंडर करें, तो जीवन सुखमय बन सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आने वाली वीडियो में आप क्या जानना चाहते हैं श्री कृष्ण के जीवन के रहस्यों के बारे में, ये भी जानना मेरे लिए उत्सुकता का विषय होगा। तो हरे कृष्णा दोस्तों, फिर से मिलते हैं। मंगलानि भवन्तु।